ऋतिक और कंगना के बीच की हेट स्टोरी अब तूल पकड़ती जा रही है। देश के दो बड़े स्टार्स की लड़ाई अब सार्वजनिक हो गई है। एक तरफ कंगना ने ऋतिक के साथ अफेयर की बात कही तो उस पर ऋतिक ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया। अब कंगना ने पूछे हैं ऋतिक से सवाल। अगले आधे घंटे में हम आपको कंगना के सवाल और उनके पीछे के आधार और हालात को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आए। He is an adult. He can pretty much handle his own controversies in show business. कंगना ऋतिक हेट स्टोरी में नया मोड़। कंगना ने लगाए ऋतिक पर संगीन इल्जाम। It can be very overwhelming for like strong just doesn't mean you walk through life without being affected or intimidated. क्या ऋतिक करते थे वीडियो और फोटो भेजने के लिए कंगना को मजबूर? Hey, may I ask you something? क्या ऋतिक ने वाकई किए कंगना के ईमेल हैक? Well, let me answer this question in another way. I'm here to answer your questions, and I will answer them. क्या ऋतिक ने कबूला था कंगना के साथ रिश्तों को? क्या तुम मेरी पार्टनर बनना चाहती? क्या ईमेल को लेकर ऋतिक ने बोला है झूठ? Sometimes the truth takes time. पेरिस में कंगना ऋतिक की सगाई का सच क्या है? क्या वाकई कंगना की छवि को बर्बाद करना चाहते हैं ऋतिक? Okay, look, you're freaking me out now. All right? Sit here. Come. Are you crazy or something? I love you, Jay. Oh, okay, that's it. All right, you gotta go. Get the hell out of here. Come on, you gotta go now. Listen. क्या ऋतिक ने भी भेजे थे कंगना को फोटो और वीडियो? क्या? Where? कंगना के ऋतिक पर 5 इल्जामों का पूरा सच क्या है? कंगना ने साइबर क्राइम सेल में ऋतिक के नोटिस के जो जवाब दाखिल किए हैं उनमें उन्होंने ऋतिक पर कुछ बड़े आरोप भी लगाए हैं। सबसे पहला आरोप तो यही है कि जब वो ऋतिक के साथ रिलेशनशिप में थी तो ऋतिक ने उन पर दबाव बनाया कि वो अपनी फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें भेजें। Okay, that's it. All right, you gotta go. Get the hell out of here. Come on, you gotta go now. Listen. मुझे पता है तुम मुझे प्यार करते हो। The way you touch me, I can feel तुम्हारा it. दिमाग खराब हो चुका है। चुपचाप यहाँ से चल जाओ और I'll inform the cops in you. All right, just get the hell out of here. Jay. Just go. Jay. इन दोनों सुपरस्टारों के बीच जो जंग चल रही है वो हिंदी फिल्मों की बड़ी से बड़ी थ्रिलर स्टोरी को मात दे दे। ताजा मामले में कंगना रनौत ने साइबर क्राइम सेल को बाकायदा 11 पन्ने का दस्तावेज दिया है जिसमें उन्होंने खुद ऋतिक पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। आपको एक एक इल्जाम बताएंगे लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस इल्जाम की जो बेहद संगीन है। साइबर क्राइम सेल को कंगना ने जो जवाब दिया है वो इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। कंगना के जवाब के 8वें पॉइंट में लिखा है कि ऋतिक रोशन झूठ बोल रहे हैं कि कंगना उनसे एक तरफा प्यार कर बैठी थी। सच ये है कि ये 2 तरफा रिश्ता था और पुरानी मेल आईडी पर खुद ऋतिक ने कंगना पर दबाव डाला था कि वो अपनी तस्वीर भेजे। इसके बाद कंगना के इस जवाब में आगे कंगना की बहन रंगोली के एक ईमेल का जिक्र है, उसे भी देखिए। कंगना के जवाब के 10वें पॉइंट में लिखा था, हाय ऋतिक, मैं तुम्हारा एक मेल अटैच कर रही हूँ जो तुमने कंगना को भेजा था और कंगना ने उसे गलती से मुझे भेज दिया, लेकिन आज उसी गलती से सब कुछ समझ में आ गया है। कंगना के साथ अपने रिलेशनशिप के वक्त तुमने उसका मेल अकाउंट हैक कर लिया और कंगना को मजबूर किया कि वो वीडियो और तस्वीरें भेजे। यहाँ तक कि इस मेल में तुमने सब कुछ कबूल भी किया है। कंगना बहुत दुखी है, अब उसे अकेला छोड़ दो। रंगोली के इस ईमेल के जवाब में भेजे ईमेल में ऋतिक ने इस पूरे मामले से अनजान होने की बात कही और रंगोली से मिलकर इस मामले पर बात करने की बात कही। ये दोनों ईमेल भी कंगना ने अपने जवाब के साथ अटैच किया है। ऋतिक के जवाबी ईमेल और उस पर कंगना के ईमेल दोनों को आधार बनाकर कंगना ने ऋतिक के ऊपर एक और बड़ा इल्जाम लगा दिया है। क्या है वो इल्जाम, ये भी दिखाएंगे आगे। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश।
इस पूरे विवाद में कंगना की बहन रंगोली भी एक अहम किरदार है। सारा विवाद ही तब शुरू हुआ जब रंगोली ने ऋतिक को एक सोशल साइट पर अनफ्रेंड कर दिया। उसके बाद रंगोली ने ऋतिक को एक ईमेल भी लिखा जो हमने आपको दिखाया। अब ऋतिक ने कंगना की बहन को ईमेल में जो जवाब दिया है उसको लेकर कंगना के वकीलों का कहना है कि ऋतिक ने उस जवाब में कंगना के साथ रिश्तों की बात पुष्ट की है। इसके अलावा कंगना इन ईमेलों के आधार पर ही ऋतिक पर एक और संगीन इल्जाम लगा रही हैं। ये स्क्रीन पर जो ईमेल दिख रहा है वो ऋतिक का है। कंगना की बहन रंगोली के ईमेल के जवाब में ऋतिक ने सीधे सीधे पूरे मामले से अनजान होने की बात कही। ईमेल में ऋतिक ये भी कह रहे हैं कि अगर ये मामला सीरियस है तो मुझसे आकर मिले, मैं 27 के बाद फ्री हूं। कंगना के वकीलों का दावा है कि इस जवाब में ऋतिक ने कहीं भी कंगना के साथ अपने रिश्तों को नकारा नहीं है। अब कंगना के वकीलों की दूसरी दलील भी सुनिए। वकीलों के मुताबिक कंगना की बहन रंगोली ने ऋतिक को संदेह का लाभ दे दिया। उसने अपने जवाब में लिखा, ओके सर, हम लोग बहुत तनाव में हैं। कंगना आपको तस्वीरें, वीडियो, मेल और मैसेज भेज रही है। उसको पिछले 6 महीने से आपकी ओर से ढेर सारी चीजें मिल रही हैं। तो मतलब यही है कि कंगना का अकाउंट हैक हो गया है। हम इस मामले को खत्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये आपने नहीं किया है तो फिर हम दोनों मिलकर शिकायत दर्ज कराते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो आपका नाम भी इसमें निश्चित तौर पर घसीटा जाएगा। रंगोली के इस ईमेल के जवाब में ऋतिक के किसी भी जवाब का कोई जिक्र कंगना के वकीलों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कंगना के इस ईमेल को आधार बनाकर ऋतिक के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए हैं। कंगना के वकीलों के मुताबिक ऋतिक रोशन ने तुरंत कार्रवाई करना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि उन पर सीधा आरोप लगाया था। ऋतिक रोशन ने तो ये पता लगाना भी जरूरी नहीं समझा कि वो कौन सी चीजें हैं जो उनसे जुड़ी थी और कथित तौर पर कोई और कंगना के पास भेज रहा था। रंगोली ने 3 मुद्दे उठाए थे उस टाइम पे, एक तो रिलेशनशिप का, एक तो हैकिंग का, और एक तो कि आपने बहुत सारे वीडियोस और क्या बोलते हैं फोटोग्राफ्स मेरी बहन से मंगवाए। और उसके बाद ऋतिक का कोई जवाब ही नहीं आया। न ऋतिक का जवाब आया, न ऋतिक ने कुछ भी किया जो उनको करना चाहिए था। कंगना के वकीलों का कहना है कि ऋतिक खुद एक बड़े स्टार हैं, वो एक पब्लिक फिगर हैं। ऐसे में जो चीजें उनकी छवि को खराब कर सकती हैं उसको पता लगाने को लेकर उन्होंने तुरंत कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। कंगना के वकीलों के मुताबिक ऋतिक के तुरंत एक्शन नहीं लेने या उनके नाम से ईमेल पर भेजे जाने वाली चीजों के बारे में मालूमात हासिल नहीं करना उनकी बुरी नीयत को बताता है। साइबर क्राइम सेल को सौंपे अपने जवाब में कंगना ने ऋतिक पर अपना ईमेल अकाउंट भी हैक करने का आरोप लगाया है। किसी का ईमेल अकाउंट हैक करना साइबर क्राइम है। मतलब अगर कंगना ये साबित कर दे कि ऋतिक ने अकाउंट हैक किया तो ऋतिक वाकई मुश्किल में फंस सकते हैं। ऋतिक और कंगना के आरोपों की फहरिस्त लंबी है। कंगना ने साइबर क्राइम सेल को जो जवाबों और सवालों का पुलिंदा सौंपा है उसमें कंगना ने ऋतिक के ऊपर अपनी ईमेल आईडी को हैक करने का आरोप लगाया है। पहले आरोप जान लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कंगना के मुताबिक ऋतिक उनका ईमेल आखिर क्यों हैक करेंगे। कंगना के वकीलों ने कहा कि कंगना रनौत ने 25 मई 2014 को ही आरोप लगाया था कि ऋतिक रोशन ने उनके 2 ईमेल अकाउंट्स हैक कर लिए। चूंकि कंगना और ऋतिक के बीच अंतरंग संबंध रहे थे और दोनों पब्लिसिटी पर्सनालिटी थे, इसीलिए कंगना ने तब आपराधिक केस दर्ज नहीं कराया। कंगना ने शिकायत ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन से की थी। इसी क्रम में कंगना के जवाब में उनकी बहन रंगोली का वो ईमेल भी अटैच है जिसमें उन्होंने ऋतिक पर कंगना के ईमेल को हैक करने का आरोप लगाया है। देखिए, ये रंगोली का ईमेल है और इसमें वो ऋतिक पर ये आरोप लगा रही है। रंगोली के ईमेल के जवाब में ऋतिक ने कंगना के अकाउंट हैक करने पर सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया है। ऋतिक के इसी जवाब को आधार बनाकर कंगना के वकीलों ने पॉइंट नंबर 11 के दूसरे सब पैरा में आरोप लगाया है कि ऋतिक रोशन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि कंगना का मेल अकाउंट उन्होंने हैक किया है। दरअसल कंगना के वकीलों का कहना है कि ऋतिक ने कंगना का अकाउंट इसीलिए हैक किया क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी रिलेशनशिप का सच बाहर आ सकता है। कंगना के वकीलों का आरोप है कि कंगना के दोनों ईमेल आईडी पर ऋतिक के कंगना को भेजे वीडियो और फोटो है। ऋतिक को डर था कि कंगना उनके ईमेल और फोटो और वीडियो सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए ऋतिक ने कंगना के अकाउंट हैक कर लिए और अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए।
वकीलों के मुताबिक इससे कंगना के पास ऋतिक के साथ अफेयर का कोई सबूत नहीं बचा और ऋतिक के पास कंगना के ईमेल तो थे ही। ऋतिक ने कंगना पर पहले 1439 ईमेल भेजने का आरोप लगाया, फिर उन्होंने कंगना पर 3000 ईमेल भेजने का आरोप लगाया। कंगना ने इन आरोपों पर जवाब दिया, साथ ही साथ ऋतिक से भी मांगा है इस पर जवाब। कंगना और ऋतिक के सारे विवाद की जड़ में है एक ऐसा रिश्ता जिसका सच कोई नहीं जानता सिवाय इन दोनों के। ऋतिक ने पूरे मामले में कंगना पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कंगना पर हजारों ईमेल भेजने के भी आरोप लगाए। ईमेल भेजने के मामले पर कंगना के वकील का क्या कहना है वो सुन लीजिए, क्योंकि कंगना ने ऋतिक से ईमेल पर भी जवाब मांगा है। देखिए 149 150 कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ में डील करता है कि अगर कोई भी आदमी या कोई भी औरत कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है और उसका आइडिया हो जाता है सामने वाले को टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, उस बारे में हमने बोला है पुलिस को। अब पुरानी ईमेल आईडी का भी मामला समझ लीजिए। दरअसल ऋतिक ने कंगना की बहन रंगोली को लिखे ईमेल में कहा था कि जिस आईडी की रंगोली बात कर रही हैं वो उनकी सही ईमेल आईडी नहीं है। लेकिन फिर रंगोली ने सोशल साइट ट्विटर पर एक ईमेल का स्नैपशॉट डाला और उनका दावा है कि ये ऋतिक की ही ईमेल है। देखिए इस ईमेल में कथित तौर पर ऋतिक क्या लिख रहे हैं। मैंने ईमेल की बाढ़ देखी और इसके लिए मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता। मैं अभी थोड़ा कहीं फंसा हुआ हूँ, इसीलिए जवाब नहीं दे सका। हमारी जिंदगी दूसरे जोड़ों से अलग है। मैं कितना चाहता हूँ कि काश ऐसा नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही है। मेरे साथ थोड़ा सहन कर लो, क्योंकि मैं इन सब परेशानियों से पाक साफ होकर निकल जाऊंगा। तब एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें कई सारी नई यादें बनेंगी। ऋतिक के इस कथित ईमेल के नीचे भी कुछ लिखा है जो जानना बेहद जरूरी है। ऋतिक ने पीएस करके यानी पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब जो लिखा है उसमें कुछ जोड़े जाने को लेकर पीएस लिखा जाता है। इसमें ऋतिक ने लिखा है, मैंने वीडियो देखा और वो बेहद छेड़ने वाला था। मैं और भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऋतिक का एक कथित ईमेल 5 मई 2014 को लिखा गया था। इसी ईमेल में नीचे लिखा है सेंड फ्रॉम माई आईपैड, मतलब इस ईमेल को आईपैड से भेजा गया। अब सुनिए इस आईपैड का बवाल। दरअसल ऋतिक ने मुंबई पुलिस को अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और पासपोर्ट जमा करा दिए हैं। अब रंगोली का आरोप है कि ऋतिक लैपटॉप नहीं बल्कि आईपैड इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप में कुछ नहीं निकलेगा, वो अभी यही। ऋतिक ने जिस प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी लैब को कंप्यूटर दिया था उसकी जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली है। बॉलीवुड की इस हाई प्रोफाइल हेट स्टोरी के विवाद में कंगना सही या ऋतिक, इसका फैसला कानून करेगा। लेकिन ईमेल के इस विवाद में सवाल कंगना पर भी है और ऋतिक पर भी। वो कौन सी बातें हैं जहां कंगना और ऋतिक सवालों के घेरे में है, अब ये जानते हैं। कंगना पर पहला आरोप, कंगना ने ईमेल क्यों जारी नहीं किए? अपना मोबाइल, लैपटॉप कंगना ने क्यों नहीं जमा किया? ऋतिक ने मुंबई पुलिस को अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और पासपोर्ट जमा करा दिए हैं, लेकिन इस पूरे विवाद में कंगना ने ना तो अपना मोबाइल जमा किया है और ना ही लैपटॉप। कंगना पर दूसरा आरोप, ऋतिक पेरिस में नहीं थे तो कंगना ने एंगेजमेंट किससे की? कंगना का आरोप है कि जनवरी 2014 में ऋतिक से उसकी एंगेजमेंट हुई, लेकिन ऋतिक का कहना है कि वो जनवरी 2014 में पेरिस क्या यूरोप ही नहीं गए। उनके पासपोर्ट से ये चेक किया जा सकता है। कंगना पर तीसरा आरोप, जिस तस्वीर को रिलेशनशिप का आधार बताकर दिखाया गया वो फोटोशॉप है। कंगना की बहन रंगोली ने एक तस्वीर को सार्वजनिक किया है जिसमें ऋतिक और कंगना इंटीमेट रिलेशन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऋतिक ने खंडन करते हुए कहा कि ये तस्वीर एक पार्टी की है जिसमें उनकी पत्नी सुजैन भी थी और 50 लोग और भी। ये बात सच है कि तस्वीर को फोटोशॉप किया गया है, क्योंकि ओरिजिनल तस्वीर में एक हाथ है और दूसरी में हाथ नहीं है। लेकिन आरोप केवल कंगना पर ही नहीं, ऋतिक पर भी है। आरोप ये कि क्या ये पूरा विवाद वन साइडेड लॉ का है? अगर कंगना ने ऋतिक को 3000 मेल किए तो ऋतिक ने उन मेल का कभी कोई जवाब क्यों नहीं दिया? 2 साल तक लगातार मेल को अपने मेल बॉक्स में सहेज कर रखने के पीछे ऋतिक की क्या मंशा थी? जब रंगोली ने ईमेल हैक होने की बात की और साथ में शिकायत करने की सलाह दी तो ऋतिक ने अपने कदम क्यों नहीं बढ़ाए? अगर ऋतिक को डर था तो वो प्राइवेट साइबर एक्सपर्ट की बजाय पुलिस के पास क्यों नहीं गए? हालांकि एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ऋतिक ने अपनी सफाई में हर सवाल का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने दावे के साथ कहा कि उनका कंगना से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहा सवाल 3000 ईमेल का, तो वो ये सोचकर चुप रहे कि अगर इग्नोर करेंगे तो सामने वाला खुद ब खुद ईमेल करना बंद कर देगा। ऋतिक ने यह भी कहा कि उन्होंने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर जावेद अहमद से इस बारे में सलाह ली, तो उन्होंने इस मामले में तब चुप रहने की सलाह दी।
ऋतिक और कंगना के इस विवाद में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर फरहान ने फेसबुक पर ऋतिक के समर्थन में खुला पत्र भी लिखा है। फरहान ने लिखा है, ये सच है कि अधिकांश मामलों में महिला को गलत समझा जाता है, लेकिन अधिकांश और सभी में अंतर है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पुरुषों का पीछा किया गया है। फरहान ने लोगों से अप्रमाणित बयान के आधार पर किसी शख्स को तब तक बदनाम नहीं करने का आग्रह भी किया जब तक कि सच सामने नहीं आ जाता। फरहान के अलावा फिल्मकार करण जौहर, अभिनेत्री यामी गौतम और सोनम कपूर ने भी इस मामले में फरहान से सहमति जताई। सवाल है, बॉलीवुड की इस हाई प्रोफाइल हिट स्टोरी का द एंड कब और कैसे होगा? तो बॉलीवुड की इस हेट स्टोरी के उतार चढ़ाव हम बताते रहेंगे, लेकिन हम अभी भी ये कह रहे हैं कि फैसला हम नहीं, कानून लेगा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।